अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ईद कमाल की गुजरी होगी। मेरी ईद तो बीमारी में गुजरी है, इसीलिए ईद वाले दिन मेरी कोई वीडियो नहीं आई, लेकिन अब मैं जरा बेहतर फील कर रहा हूँ, इसीलिए आज मैं तुम्हारे लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। मेरा नाम है सैयद अज़ान और अक्सर औकात इस चैनल के ऊपर मैं तुम्हारे साथ ऐसी सच्ची कहानियां, ऐसे सच्चे वाकया शेयर करता हूँ जिनसे तुम कोई सबक सीखते हो या फिर तुम्हारा ईमान मजबूत होता है। और आज भी मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा ही सच्चा वाकया लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही खौफनाक है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो से तुम बहुत कुछ सीखने वाले हो। इस दुनिया में रहते हुए मेरे दोस्तों, इंसान एक सेकंड की भी गारंटी नहीं दे सकता। अक्सर औकात हम जो सोचते हैं वैसा होता नहीं। मिसाल के तौर पर तुम इस सेल्फी वीडियो को देख लो। इस सेल्फी वीडियो के अंदर ये जो शख्स है, इसका नाम है अशोक वाल्मीकि और ये अपनी बीवी मीनाक्षी के साथ कुंभ के मेले में स्नान करने आता है, यानी कि अपने पाप धोने आता है। ये सेल्फी वीडियो ये अपनी बीवी की डुबकी लगाने से पहले शूट करता है और इसी वीडियो को ये अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अपलोड करता है। बताता चलूं कि इन दोनों का तल्लक दिल्ली से होता है और ये वीडियो 18 फरवरी 2025 की शाम को रिकॉर्ड होती है। इनका प्लान होता है कि महाकुंभ के मेले में शाम स्नान करेंगे, अपने पाप धोएंगे, उसके बाद वहां पर एक रात गुजारेंगे और अगली सुबह अपने घर वापस लौट जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इंसान अक्सर जैसा सोचता है वैसा होता नहीं। अशोक और मीनाक्षी के ना 3 बेटे होते हैं, आशवानी, आशीष और आदर्श। जो ये आशवानी है ये सबसे बड़ा बेटा होता है। और एक दिन जो अशोक होता है अपने बड़े बेटे को कॉल करता है, बहुत ही ज्यादा घबराया होता है, डरा होता है, रो रहा होता है। आशवानी अपने बाप को रोता हुआ सुनकर घबरा जाता है, पूछता है कि क्या हुआ पिताजी, क्यों आप रो रहे हो इतना। और आगे से अशोक एक बहुत ही बुरी खबर देता है आशवानी को कि कैसे तुम्हारी माँ महाकुंभ के मेले में गुम हो चुकी है, हाथ छूट गया था, वो गुम हो चुकी है, वो कहीं पर भी नहीं मिल रही। अब आशवानी भाई साहब, याद रखो मेरे दोस्तों, ये वही टाइम था जब महाकुंभ का मेला बहुत ही ज्यादा बदनाम था कि कैसे काफी सारे लोग मर रहे हैं, गुम हो रहे हैं, पानी कितना गंदा है। और ऐसे में एक बेटा एक और बुरी खबर सुन लेता है कि कैसे उसकी माँ इसी मेले में गुम हो चुकी है जिसमें लोग मर रहे हैं, गुम रहे हैं। तो वो कितना परेशान होगा, आप जरा सोच के देखो। लेकिन ये जो अशोक होता है वो अपने बेटे को दिलासा देता है कि कैसे जब तक वो अपनी बीवी और उसकी माँ को ढूंढ नहीं लेता तो तब तक वो घर वापस नहीं आने वाला। तो जो अशोक होता है वो काफी सारे महाकुंभ के मेले में काफी सारे कैंप लगते हैं, किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे बहुत ही सारे ऐसे कैंप लगते हैं जिनका मकसद ये होता है कि वो ऐलान करें, जब कोई बंदा गुम हो जाता है उसका नाम ऐलान करें कि तुम इस डायरेक्शन में आ जाओ, तुम्हारे जो परिवार का सदस्य है यानी तुम्हारा जो फैमिली मेंबर है वो यहाँ पर मौजूद है, तुम आकर इससे मिल लो अगर तुम गुम हो चुके हो। तो ये पर्पस होता है इन कैंप का। अशोक इन्हीं कैंप के पास भी जाता है, ऐलान करवाता है, अलग अलग जगहों पे ऐलान करवाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं, कोई पता ही नहीं कि भाई साहब मीनाक्षी गई तो गई कहां। अब जहां पर अशोक अलग अलग जगहों पे अपनी बीवी को लेकर अनाउंसमेंट करवा रहा था, वहीं पर ही प्रयागराज के एक पुलिस स्टेशन में, पहली बात है कि ये प्रयागराज नाम बहुत ही ज्यादा बकवास है, घटिया है, पहले वाला ज्यादा अच्छा था। खैर, प्रयागराज के एक पुलिस स्टेशन में वो जो है ना एक खबर मिलती है कि कैसे एक होटल के टॉयलेट में एक औरत की लाश मिलती है, जिसको देखकर एकदम वाज़ेह था, साफ था कि इसका गला काटकर इसका कत्ल किया गया। जब पुलिस थोड़ी मजीद इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें पता चलता है कि ये जो होटल है ये कोई प्रॉपर होटल नहीं है, ये बेसिकली एक घर है जो 3 पोर्शंस के ऊपर बना हुआ है और इसके अलग अलग पोर्शंस को जो है ना मकान मालिक ने, ये जो महाकुंभ के मेले में स्नान करने आते हैं उनको उसने रेंट पे दे रखा था। ये कोई प्रॉपर होटल या लॉज नहीं है। लेकिन साथ ही साथ पुलिस वालों के लिए एक और चैलेंजिंग पार्ट था कि ये औरत कौन है, कहां से आई है, ये कैसे पता करेंगे। ऑलरेडी महाकुंभ के मेले में बहुत सारे हादसे हो रहे हैं, ऊपर से ये एक नई मुसीबत टपक पड़ी है, पुलिस के लिए नया चैलेंज आ चुका था। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि ये कोई प्रॉपर होटल या लॉन्च नहीं थे, इसीलिए ये एक बेसिकली घर थे जिसको ये जो मकान मालिक थे अलग अलग लोगों को जो है ना किराए पे दे देते थे। तो यहाँ पर कोई भी यार गहरा आके रह सकता था, बस उसने जो है ना किराया देना होता था, बस वो रह सकता था। कोई डॉक्यूमेंट नहीं रखते थे ये, कोई आईडी कार्ड, कोई सीसीटीवी कैमरा, कुछ भी नहीं, इन्हें कुछ भी नहीं पता, बस एक घर है पेंडू लोगों के पास जो इन्होंने किराए के ऊपर दे दिया 500 के हिसाब से, एक दिन का जो है ना 500 का रेंट। इसीलिए इनके पास कोई अता पता नहीं था कि भाई साहब यहाँ पे कौन रह रहा है, कौन है ये वगैरह वगैरह, इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब जब पुलिस वाले जो है ना उस होटल की तलाशी लेते हैं जहाँ पे वो कत्ल होता है, उस घर का मालिक होता है वो उसको बताता है कि कैसे ये औरत रात को जो है ना एक मर्द के साथ आई थी, जिसको उन्होंने ये वाला कमरा 500 के हिसाब से जो है ना ये दिया था। जब वो उस होटल की तलाशी लेते हैं तो उन्हें उस कमरे में कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिससे वो उस औरत की शनाख्त कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। मिलता है तो कूड़ा कबाड़ मिलता है, वो भी जो उस घर का मालिक होता है उसका ही कूड़ा कबाड़ जो है ना साइड में पड़ा होता है, कुछ भी नहीं मिलता।
वेल पुलिस वाले जो वो डेड बॉडी है उसको सील करते हैं और अपने साथ ले जाते हैं और उस औरत की तस्वीर जो होती है उसको जो है ना सोशल मीडिया अलग अलग जो है ना थानों में जो है ना सर्कुलेट करवा देते हैं कि अगर किसी को इसका आता पता है तो हमसे जो है ना राब्ता कर। अब जो है ना दूसरी तरफ अश्विनी जो बड़ा बेटा होता है अशोक और मीनाक्षी का, वो परेशान हो रहा होता है अपनी माँ को लेकर कि यार मेरी माँ गई तो गई कहाँ। तो बहुत ही ज्यादा उसे टेंशन सता रही होती है। इसीलिए जो अश्विनी होता है अपने छोटे भाई आदर्श और अपने मामा जो है उसके साथ और अपने दो दोस्तों के साथ जो है ना प्रयागराज पहुंच जाता है अपनी माँ को खोजने। वो एक पुलिस वाले के पास जाता है, उस पुलिस वाले को वो वही वीडियो दिखाता है जो उसके बाप ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाई थी और पूछता है कि क्या आप इस औरत के बारे में कुछ जानते हैं। तो पुलिस वाले उसे कोई जूसी पुलिस स्टेशन होता है उससे राब्ता करने का कहते हैं। जब वो लड़का उधर जाता है तो वहां पे एक प्रताप सिंह करके कोई पुलिस ऑफिसर होता है, उससे वो जो है ना कांटेक्ट करते हैं, उससे मिलते हैं। अश्विनी उस पुलिस ऑफिसर को अपनी माँ की फोटो दिखाता है और जब वो पुलिस ऑफिसर उस फोटो को गौर से देखता है तो उसे उसकी शक्ल किसी से मिलती जुलती लगती है। वो दो चार कर लेता है और बताता है कि ये तो वही औरत है जिसकी लाश हमें कुछ दिन पहले होटल में मिलती है, उस घर में मिलती है। अब जो है अश्विनी को वो जो है ना कंफर्म करने के लिए लाशों के जो है ना ढेर में ले जाता है, जहाँ पे वो जो है ना उस डेड बॉडी को देखेगा और उसकी शिनाख्त करेगा। वेल टू बी ऑनेस्ट विद यू, यहाँ पे जो है ना मैं थोड़ा सा एक सोचता हूँ कि यार किसी की अब किससे आखिरी मुलाकात हो क्या पता होता है। अभी हाल ही में हमारे यहाँ पर एक जो है ना खाला फोत होती है जिसको आखिरी दफा मैं जो है ना घर छोड़ने गया था। वो बीमार थी तो वो चल नहीं सकती थी, उन्हें मैं उनके घर छोड़ने गया। जब मैं उन्हें छोड़ कर आया तो अगले दिन पता चला कि वो फोत हो गई। तो मैंने काफी बैठ के सोचा कि यार मुझे क्या पता था कि मैं इनको आखिरी दफा देख रहा हूँ, इसके बाद कभी नहीं देखूंगा। तो किसी की कब किससे आखिरी मुलाकात हो किसी को नहीं पता होता। वेल अश्विनी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अब जो वो अश्विनी होता है जब वो अपनी माँ की लाश देखता है तो देखते ही जो है ना वो कंफर्म कर लेता है कि ये तो मेरी माँ है और वो बहुत ही ज्यादा रोना शुरू कर देता है, घंटों रोता रहता है। लेकिन जब वो थोड़ा खुद को संभालता है तो देखो यार चार दीवारी में क्या हो रहा है वो बेटे बेटियां नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। अश्विनी को अपने बाप अशोक पे शक होता है, लेकिन वो सोचता है कि भाई साहब मेरा बाप तो ऑलरेडी बहुत ही फूट फूट के रो रहा है, मतलब वो मेरी माँ को खोज निकालने की बातें कर रहा है, तो ये कैसे हो सकता है। लेकिन भाई साहब जरूरी नहीं कि जो इंसान रो रहा हो वो जो है ना बेकसूर होता है और जो खामोश रहे वो जो है कसूरवार होता है। वो मगरमच्छ के भी तो आंसू हो सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि कोई सबूत नहीं था, कोई उस वो जो घर था जिसमें उस औरत की लाश मिलती है वहां पर भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, तो अब ये कैसे प्रूव करें कि वो जो मर्द उसके साथ आया था वो अशोक ही था। तो अब पुलिस क्या करती है कि उस एरिया के इर्द गिर्द के जो गलियां होती हैं, इलाके होते हैं जहां पर कैमरे लगे होते हैं, उनको वो जो है ना स्कैन करना शुरू कर देती है। एंड गेस व्हाट, वहां पर जो अशोक है वो मीनाक्षी के साथ दिखाई देता है। तो ये बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि उस होटल में जो अशोक है वही मीनाक्षी को लेकर आया था। अब भाई साहब यहाँ पर ना पुलिस वाले बड़े ही तेज होते हैं। अब यहाँ पर एक बात याद रखना कि अभी तक अशोक को नहीं पता कि उसका बेटा जो अश्विनी है वो प्रयागराज आ चुका है और उसे उसकी माँ के बारे में पता चल चुका है। अब पुलिस वाले क्या कहते हैं जी अश्विनी को कि तू ना ऐसे कर अपने बाप को मैसेज कर, लेकिन उसे पता ना चलने दें कि तुझे तेरी माँ के बारे में पता चल चुका है या फिर तो पुलिस वालों के पास आया है। बस ऐसे एक्ट करेंगे तुझे कुछ पता ही नहीं, तू बस यहाँ पर आया है। ऐसे जो है ना तूने अपने बाप को जो है ना टेक्स्ट करना है, मैसेज करना है। और अश्विनी वही करता है, अपने बाप को मैसेज कर देता है और उन्हें एक फिक्स जगह पे मिलने का बोलता है। अब 21 फरवरी की शाम को अशोक साहब जो है ना पुलिस के टाए चढ़ जाते हैं, पुलिस उसको पकड़ लेती है। अब जब पुलिस पूछताछ शुरू करती है तो शुरू में जो अशोक है वो इधर उधर की जो है ना कहानियां सुनाता है, लेकिन इन दी एंड वो टूट जाता है और रोना शुरू कर देता है और सब कुछ सच सच बता देता है कि कैसे उसका बाहर किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा था। वेल हर दफा औरत ही शामिल होती है खैर उसका किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा था जिसके बारे में मीनाक्षी को पता था और इसकी वजह से आए दिन घर में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होते रहते थे। और ये जो अशोक था इसको शराब पीने की भी आदत थी। और बताता चलूं कि ये जो प्लान था ना कत्ल का, ये इससे पहले भी कर चुका था लेकिन ये नाकाम रहा था। हरिद्वार ये अपनी बीवी को लेकर गया था लेकिन वहां पर इसे कोई ऐसा होटल या घर नहीं मिला जहां पर आइडेंटिटी प्रूफ ना मांगा जाता हो। लेकिन जब इसे पता चला कि महाकुंभ के मेले में ऑलरेडी लोग जो है ना टपक रहे हैं, लुढ़क रहे हैं, जहन्नुम रसीद हो रहे हैं और वहाँ के होटलों में जो है ना आईडी प्रूफ भी नहीं मांगा जा रहा, तो ये वहाँ पर जो है ना ले गया मीनाक्षी को। और इससे ज़्यादा जो है ना सूटेबल जगह हो ही नहीं सकती थी ये कांड करने के लिए। सुबह जो है ना सारी रात वो फिल्में देखता रहता है, अजीबोगरीब फिल्में देखता है, दृश्यम जैसी जो ये सस्पेंस वाली फिल्में होती हैं जिनमें जो है ना कत्ल को छुपाया जाता है, इस तरह की वो फिल्में देखता रहता है।
और जब सुबह होती है, जो मीनाक्षी है उसकी आंख खुलती है, तो अशोक उससे माफी मांगना शुरू कर देता है। और जैसे ही मीनाक्षी को तो समझ में नहीं आती कि ये मुझसे क्यों माफी मांग रहा है। खैर वो अपना मुंह धोने के लिए जो है ना जाती है, बाथरूम जाती है, और पीछे से अशोक जो है ना छुरी लेकर जो है ना, और वहीं पे ही जो मीनाक्षी है तड़प 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 कर जो है ना लुढ़क जाती है। तो ये भी बताता है कि कैसे जिस लड़की के साथ उसका अफेयर चल रहा होता है उससे वो शादी करना चाहता था, और मीनाक्षी जो है किसी भी हाल में उसे तलाक देने को तैयार नहीं थी, उससे शादी नहीं करने दे रही थी इसे, बेशक उनके बीच जितने मर्जी ही लड़ाई झगड़े क्यों ना हो। अब यहाँ पर इस्लाम की इन्वॉल्वमेंट होती है मेरे दोस्तों। इस्लाम में क्यों शराब पीना हराम है, इस कहानी से हमें पता चल जाता है, इस सच्चे वाकये से हमें पता चल जाता है। और तो इस्लाम में क्यों एक मर्द के लिए 4 शादियां अलाउ है, वो भी हमें पता चल जाता है। देखा हमारा इस्लाम कितना परफेक्ट है माशाल्लाह से। मेरे दोस्तों, आए दिन इस्लाम को मुसलमानों को क्रिटिसाइज किया जाता है, जज किया जाता है कि क्यों इस्लाम में मुसलमानों को 4 शादियों की इजाजत दी गई है, क्यों इस्लाम में शराब पीना मना किया गया है, हालांकि उसके फायदे भी हैं। इस तरह के हादसे, इस तरह के केस बार बार ये चीज साबित करते हैं कि क्यों शराब पीना हराम है, क्यों एक मुसलमान को 4 शादियां करने की इजाजत दी गई है। अशोक की उम्र जो होती है 50 साल की होती है, और जिस औरत के साथ उसका अफेयर चल रहा था वो भी ऑलरेडी मैरिड होती है, और उसे तो कोई सजा नहीं मिलती। लेकिन जो अशोक होता है उसको जेल भेज दिया जाता है, और वहीं पर ही जो मीनाक्षी होती है उसको जो है ना, वो जो ये हिंदू में होता है जला देते हैं, वो जो है ना उसकी बॉडी के साथ वो जला देते हैं। अंतिम, मेरे ख्याल से कुछ कहते हैं इसको, अंतिम कुछ वो कर दिया जाता है। और इस तरह से जो है ना एक फैमिली, एक हंसती खेलती फैमिली जो है ना तबाह बर्बाद हो जाती है। यार उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से तुमने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक लाजमी करना। भगवा, लव ट्रैप, दज्जाल और भी काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी हैं, अगर दिल है तो उनको भी देख सकते हो, इसी चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी हैं। और ये मेरा दूसरा चैनल है जहाँ पर मैं इस्लामिक हदीस, इस्लामिक नॉलेज भी शेयर करता हूँ, और तो और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। अगर आपके पास इंस्टाग्राम है तो वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं दीन की बातें बताता हूँ, आपका ईमान मजबूत करने में आपकी ढेर सारी मदद करता हूं, इस्लामिक फैक्ट्स आपके साथ शेयर करता हूं, हदीसें आपके साथ शेयर करता हूं। अपना ढेर सारा ध्यान रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। कमेंट सेक्शन में भी कुछ प्यारा सा लिख देना, मैं पढ़ता होता हूं। एंड तक देखने के लिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।